of you. This is me, your presenter Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 News Channel में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। टॉपिक आज हमारा वही है जो आजकल सबसे हॉट टॉपिक है, यानी हम बात करेंगे आज स्पेशल प्रोग्राम जो कैन से कि आज का जो प्रोग्राम है वो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि वो सफ़र ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का जो 2 जून को जिसकी शुरुआत हुई थी, जिस सफ़र का आगाज़ हुआ था 2 जून को, जनाब वो आज अपने आखिरी पड़ाव पे है। और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 7:30 बजे जनाब 2 नाकाबिले शिकस्त टीमें होंगी आमने सामने। फाइनल खेलने जा रही हैं इंडिया की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम। वेस्ट इंडीज़ में होगा ये फ़ाइनल, आप इसे देख सकेंगे। और एक बार फिर बता दूं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे ये फ़ाइनल खेला जाएगा। दोनों टीमें इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में कोई भी मैच नहीं हारी। लेकिन यहाँ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जनाब इंडिया जो है वो तीसरी बार फाइनल खेलेगा इंशाल्लाह आज, जबकि जनूबी अफ्रीका का ये फ़र्स्ट टाइम है। तो हमारी बेस्ट विशेस दोनों टीमों के साथ हैं। और अब हम वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में अदनान हसन सैयद साहब को, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और मज़ीद उनसे गपशप होगी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बीना, कैसे हैं अदनान साहब? ठीक है। और जनाब ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, दिल तो हमारे टूटे हुए हैं, लेकिन क्या करें, बहुत कुछ ज़बरदस्त भी हो रहा है, बहुत सारे अपसेट्स भी देखने में आ रहे हैं। जहां पे हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जैसी नंबर 1 टीम को जनाब शिकस्त से 2-4 किया। वहीं फिर हम ये भी देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका से 56 रन पे ढेर हो जाती है। तो जनाब बहुत से मतलब अपसेट्स देखने को मिले हैं, और छक्कों की बरसात भी है, और जनाब हैट्रिक्स भी बहुत हुई। तो आप इस वर्ल्ड कप को कैसे देखते हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि अपसेट्स आप कह रही हैं, अपसेट इसमें सिर्फ अगर आप कह सकते हैं तो ग्रेजुअली जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो एकदम से ऊपर आ जाना है उसको आप एक अपसेट कह सकते हैं। बाकी टीमों की कारकर्दगी मेरा ख्याल है कोई अपसेट नहीं है, यानी अफगानिस्तान का ऊपर आना एक बड़ा कुछ हम पिछले 1-2 साल से देख रहे थे कि अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी टीमों के खिलाफ, बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो ज़्यादा हो रही है, अच्छी हो रही है। और अगर वो पीक कर गए यहाँ इस वर्ल्ड कप में, T20 उनका फॉर्मेट है जी, हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में जाएँ, आप 50 ओवर में स्ट्रगल कर लेते हैं कभी कभार, वैसे तो इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेले थे, 50 ओवर के टेस्ट में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन T20 उनका फॉर्मेट है और बिलाखिर मतलब वो सेमीफाइनल तक आ गए। उसको अपसेट नहीं कहा जा सकता, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की परफॉर्मेंस है, दूसरी टीमें भी जहां पे नेपाल है, आयरलैंड है, कनाडा है, अब आप इनसे ये तवक्को रख सकते हैं कि ये मिनोज नहीं है, ये वो टीमें नहीं हैं कि जो सिर्फ नंबर्स पूरे करने के लिए टूर्नामेंट में शामिल होती हैं। वो कोई भी रिजल्ट जो है वो यहाँ का वहाँ हो सकता है। पहले होता था कि सिर्फ अगर मैच बारिश की नज़र हो गया तो आप कहते थे कि है ये तो मतलब हमारी 100% जीत थी यहाँ से। अब ये सूरत हाल नहीं है, अब हर मैच खास तौर पे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में वो हारा जा सकता है। वो टीमें जो प्रोफेशनल लेवल पे खेल रही हैं इतने अरसे से, एसोसिएट लेवल पे खेल रही हैं, बिल्कुल वो सारी की सारी आपको आके कभी भी हरा सकती हैं, ये इस टूर्नामेंट ने साबित कर दिया है। ठीक है। अच्छा अदनान साहब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो सफ़र है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में वो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। आपसे जो मैं पूछना चाह रही हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से वो ये है कि जनाब इससे क्या एक्सपीरियंस हासिल हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में, जो उनकी परफॉर्मेंस रही और जिस तरह से वो 2 बहुत ही इजी मैच, मैं तो कहूँगी कोई इतने बड़ा टास्क नहीं था, और वो हार गए और बहुत जल्द बाहर हो गए, हमारी उम्मीदों से भी बहुत पहले बाहर हो गया। हो सकता है आप मुझसे इख्तिलाफ करें, लेकिन क्या एक्सपीरियंस हुआ, आप क्या समझते हैं, क्या सीखा होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप से? इख्तिलाफ तो मैं इतना करता हूँ कि आप कह रही हैं उम्मीदों के खिलाफ। उम्मीद किसकी उम्मीद हो सकती है? तकरीबन 2 महीने पहले हमारी जब इसी प्रोग्राम में इसी जगह पे मुलाकात हुई थी तो मैंने कुछ 2-3 बातें ऐसी की थी जो वक्त के साथ साथ मतलब सही साबित हुई हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान का सुपर 8 में पहुंचना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल कहा। मेरा ये ख्याल था कि ये मुश्किल जो है उनके लिए आयरलैंड करेगा, लेकिन कर दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। ठीक है। वजह उसकी ये थी कि पाकिस्तान की मुसलसल कारकर्दगी कमज़ोर टीमों के खिलाफ
ठीक है, एक तो ये मतलब आयरलैंड वगैरह तो आप कह सकते हैं कि अच्छा इनसे कम रैंक की टीमें हैं, सही, लेकिन बेटर रैंक की बी और सी जो टीमें वो भेज रहे थे, अपनी जो फर्स्ट चॉइस टीम्स नहीं होती थी, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने में नाकाम रहा, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जो है वो सीरीज में शिकस्त दी, आयरलैंड भी एक मैच हराने में कामयाब हो गया। ये इन रिजल्ट से पहले मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के साथ अब ये होने वाला है। तो ये तो रिजल्ट्स के हिसाब से तो पहले आप अच्छी टीमों के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, अब आप जो है वो निस्बतन कम रैंक की टीमों के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तो होना ही था, बैकवर्ड हो रहे हैं आपने बैकवर्ड इसलिए हुए हैं कि आपने उन्हीं चीजों को कि अच्छा ये आज काम नहीं कर रही है तो मतलब शायद ये कल काम कर जाए। तो ये वाली थ्योरी जो है, ये तो मतलब आइंस्टाइन ने बहुत पहले कहा था कि एक ही चीज को ट्राई करते रहना इस उम्मीद पे कि यार ये कभी तो चलेगी। ये मेरे ख्याल है कि बिल्कुल गलत था मामला। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप तैयारी के हवाले से देखें ना, सही, कि अगर हमारे जिस्म में अगर विटामिन की कमी है, ठीक है, तो मेरे ख्याल हम ऐसी अशिया खाएंगे, हम अब विटामिन का अपनी ग़िज़ा में अपनी खुराक में इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे ना, या हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेके समझेंगे कि अच्छा इससे शायद विटामिन की कमी भी पूरी हो जाएगी। हमारे पास स्ट्रगल कर रहे हैं हम 3-4 साल से मिडल ऑर्डर में, बिल्कुल ठीक है, हम ऑलराउंडर से कभी मिडल ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कभी हम ओपनर्स से पूरा करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर बैटर्स कौन थे? आजम खान और इफ्तिखार। कौन इफ्तिखार? 2 महीने पहले मैंने आपसे कहा था इनकी जो एवरेज है 2024 में वो 10 है और स्ट्राइक रेट 90 है। इस स्ट्राइक रेट और इस एवरेज के साथ अच्छे और बड़े मैचों में क्या वो गेम फिनिश कर सकते हैं? सवालिया निशान था, आप लेके गए, आपको जवाब मिल गया। आजम खान आज तक सेटल ही नहीं हुए। कभी कहते हैं कि जी 2 मैच खिलाए थे तो बाहर निकाल दिया, कभी कहा कि अच्छा जी पूरी सीरीज खेलें, आधा वर्ल्ड कप खेल लिया। वो आपके ये 2 आदमी वाहिद आपके ऑप्शंस थे मिडल ऑर्डर में, बिल्कुल, और इसके बदले में आप 5 ओपनर लेके गए। किस उम्मीद पे आप 5 ओपनर लेके गए थे? जबकि बाबर और रिजवान ने टॉप 3 में से हटना ही नहीं है। सही। तो उस्मान खान भी आपके पास है, साइम अय्यूब भी आपके पास है, फखर जमान भी आपके पास है। बिल आखिर आपको आखिरी 2 मैचेस में इन 5 ओपनर्स को खिलाना पड़ा। दुनिया कोई है जो टॉप 5 में कोई टीम जो है वो 5 ओपनर खिला रही है? सही बात है। जिनमें 2 ओपनर वो हैं जो असल में मिडल ऑर्डर बैटर्स हैं, लेकिन पावर प्ले की वजह से चिपके हुए हैं टॉप 3 में के हमें मतलब हम तो पावर प्ले की इस बात के मैं तो एग्री नहीं। अच्छा, अब यही चीज है, मतलब आप पीछे आप छोड़ के किन खिलाड़ियों को गए? आप छोड़ के गए सलमान अली आगा को, आप छोड़ के गए इरफान न्याजी को, सही, जो फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखा रहे थे। सलमान अली आगा T20 में ट्राई नहीं किया गया, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं कि जब आपके पास रन्स की जरूरत हो आखिरी ओवर्स में, ये पावर हिटर्स नहीं है, ठीक है, कि ये एरियल शॉट खेलें, ये बड़े शॉट खेलें, छक्के मारें, लेकिन ये बाउंड्रीज निकालते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फील्ड्स में गैप देख के अपना गेम इम्प्रोवाइज करके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्रिएट करते हैं। सही। हमारे पास बदकिस्मती से हम उन खिलाड़ियों को तरजीह देते हैं जो जिन्हें आप उर्फ आम में लेग के लपाड़े कहा जाता है, जो चारों तरफ खेल नहीं सकते, जिसमें इफ्तिखार भी हैं, जिसमें रिजवान भी हैं, जिसमें आसिफ अली भी थे, जिसमें खुशदिल शाह भी थे। आप उनको समझते हैं जो खिलाड़ी ऑफ साइड पे शॉट नहीं खेल सकता वो कितना बड़ा पावर हिटर हो जाएगा। वो सिर्फ एरियल शॉट खेलने की कोशिश करेगा, ठीक है, एरियल शॉट कितनी दफा आप कनेक्ट कर लेंगे? होता क्या है कि अगर आपको 10 की एवरेज से रन बनाने हैं, एक तरीका उसका ये है कि आप 5 सिंगल्स या उसमें एक 8 डबल मिला के लें और एक चौका हर उसमें आप ओवर में मार लें, तो 5-6 ओवर तक आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी आमरी में चौका निकालने का या फील्ड पियर्स करके कुछ मतलब शॉट खेलने की आपके पास कोई नहीं है सलाहियत, तो आप हर बॉल पे सिर्फ एरियल शॉट मारना चाहेंगे। 4 डॉट बॉल खेल के आप एक अगर छक्का मारने में कामयाब भी हो गए तो कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आपने 6 ही रन बनाए ओवर में, बिल्कुल। और अगर नाकाम हो गए, बाउंड्री पे कैच हो गए या बोल्ड हो गए, बात खत्म हो गई। आपके पास मिडल ऑर्डर में खिलाड़ी नहीं है जो तेज डबल रन भी ले सकें। आजम खान, इफ्तिखार अहमद, ये आपकी वाइड चॉइसेस थे। इसकी वजह से ओपनर्स का गेम जो है वो भी मतलब खराब हो रहा है ना, वो भी। साइम अय्यूब आपके इस वक्त मेरे ख्याल है डोमेस्टिक सर्किट के और PSL के बेहतरीन ओपनर्स में से हैं। साइम अय्यूब का बेड़ा गर्क हो गया, बिल्कुल कुछ ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कौन कोच ये कह रहा है कि आप ऑफ साइड पे शॉट ना खेलें। यानी
सिर्फ लेग के ऊपर वो लपाड़ना जो है वो एक मिजाज, एक मूड बन गया है। पूरे इंटरनेशनल कैरियर में मैंने साइम अय्यूब को वो शॉट्स खेलते हुए नहीं देखा जो वो कट करते हैं, जो वो स्कर्ट आपका स्क्वायर कट करते हैं, उसको कवर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, जो ऑफ पे खेलते हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहा, जो सईद अनवर का खासा था। अगर आप वो चारों तरफ खेलने वाला वो तो साइम अय्यूब उस मतलब लेवल का या उस कैपेसिटी का और उस स्टाइल का खिलाड़ी है, लेकिन मुस्तकिल उसको वो नो लुक शॉट और मतलब हुक शॉट और पुल शॉट कि बस तुम लेग पे मारो, बस तुम लेग पे मारो, ये पता नहीं कौन कह रहा है। तो बस ये तो फिर होना था रिजल्ट्स के हिसाब से, तो उम्मीद बिल्कुल ये थी, ये उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका हरा देगा। हाँ, मतलब ये था कि आयरलैंड या कनाडा मार देंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा अदनान साहब आपने। अब जब टीम बाहर भी हो गई हमारी और बड़ी लानतान हो रही है, हर तरफ से हो रही है, कोई एक जगह नहीं है जहाँ से टीम को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और गलत भी नहीं किया जा रहा। ज़ाहिर है जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो टीम को खेलते हुए देखना चाह रहे हैं, वो बार बार नाकामी, बार बार शिकस्त से दो चार, और ऐसी टीम्स के साथ के ख़िलाफ़ शिकस्त से दो चार हो रहे हैं जिनके बारे में सोच के भी शर्मिंदगी होती है, ठीक है ना। तो अब आप बाबर आजम को क्या एज ए कैप्टन, उनको कैप्टन की हैसियत से टीम में आगे रहना चाहिए, या उनको अब जो है वो कैप्टनसी से जो है वो बैक कर देना चाहिए? क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस बारे में? बाबर आजम की कैप्टनसी कह लें या पाकिस्तान की कैप्टनसी कह लें, जो इस वर्ल्ड कप तक आते आते चीज़ क्लियर हुई है ना बहुत ज़्यादा। जी। पहले तो हम समझ रहे थे कि ये सलाहियत का फुकदान है, ठीक है, बाबर आजम में वो सलाहियत नहीं है कि सही फैसले कर सकें, सही सिलेक्शन कर सकें, और जो गेम प्लान आपका ड्रेसिंग रूम में होता है उसको आप ऑन द फील्ड कभी चेंज कर लें, हालात वाक़यात देख के हम समझते थे कि अच्छा ये सलाहियत का फुकदान है, ठीक है। अब ये लग रहा है कि इसमें ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि बाकी भी सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, इसमें नियतों का भी फतूर है। वो तो है, ठीक है। नहीं, नियत का फतूर कैसे है? परसिस्टेंसी जो इनकी है ना सिलेक्शन में, कि शादाब खान को खिलाऊंगा, 2.5 साल हो गए शादाब खान को खिलाऊंगा, अगर तुम अपने फैसले को बैक नहीं कर सकते रिजल्ट से, तो फिर तुम्हें खुद बैक ऑफ करना पड़ेगा अपनी पोजीशन से और अपनी पोजीशन से। आप शादाब खान को दुनिया कह रही है भाई नहीं खिलाए नहीं खिलाए, आप खिलाए चले जा रहे हैं 2.5 साल से, नहीं ये हमारा स्टार परफॉर्मर है, ये नियत है। अगर ये यारी दोस्ती नहीं है तो क्या है ये भी मैं आपको प्रोग्राम के एंड तक जरूर बताऊंगा कि असल में क्या है ये यारी दोस्ती नहीं है तो, ठीक है। हसन अली को पिछले आपने वर्ल्ड कप में खिला खिला के हसन अली की बॉलिंग की वजह से फाइनल तक आपने ड्रॉप नहीं किया, सही, लोग चिल्लाते रह गए, उससे पहले वाले उसमें भी चिल्लाते रह गए, हसन अली को नहीं मैं खिलाऊंगा, ये नियत का फतूर है। आप अगर एक अच्छा कैप्टन है, उसका कोई दोस्त है, उसका भाई है, उसका रिश्तेदार है, अगर वो टीम के काम नहीं आ रहा, बहुत वाज़ेह है ना, बिल्कुल क्लियर है, ये तो मतलब एक चीज बहुत ही क्लियर है। शादाब, मुझे नहीं मालूम, 2-3 नाम हैं जो बहुत ही क्लियर हैं। इफ्तिखार, ठीक है, इफ्तिखार को करना है। नहीं, आजम खान के ऊपर बाबर का मेरे ख्याल है उससे ज्यादा ऊपर का, हाँ उनका नहीं है, ऊपर का वो है बाबर के, जो मैं बाबर के उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। शादाब खान बहुत वाज़ेह, मेरे ख्याल है शादाब खान शुड बी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ, विद द टीम एंड द नेशन। सही, आप शादाब खान रिस्ट स्पिनर है, ठीक है, ये वो बॉलर है कि जो एक जमाने में इतनी गुगली करता था कि उसको सरफराज डांटता था कि भाई एक ओवर में 5 गुगली करते हो, लेग स्पिन एक करते हो कन्वेंशनल, ठीक है। अब आप रिस्ट स्पिनर हैं, रिस्ट की आप एक खास मूवमेंट और उसकी स्किल के बगैर आप गेम को टर्न नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई इंजरी है, अगर आप कुछ मतलब अपने आप को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, अपनी हड्डियों को या अपनी बोन्स को, कुछ है, आप ये बात मान लें कि यार मुझे रिस्ट इंजरी है, क्यों टीम पे आप बोझ बने हैं कि आप तेज बॉल करना चाह रहे हैं बजाय टर्न करने के। अगर आप ऐसा बॉलर आपके पास ऑलरेडी दूसरे एंड पे होता है, चाहे वो नवाज हो, चाहे वो इमाद वसीम हो, या चाहे वो इवन इफ्तिखार हो, जो लाइन लेंथ से कंट्रोल करता है और स्पीड से मतलब बॉल करके कर रहा होता है शादाब को, लेकिन वो शादाब को खिला रहे हैं, शादाब फुल टॉस कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, टर्न नहीं कर रहे। टर्न नहीं करेंगे तो लेग स्पिनर बेकार है, बिल्कुल सही। उनको आप बैट्समैन के तौर पे लेके जा रहे हैं कि अच्छा जी मैं 2 मिडिल ऑर्डर तो ले जा रहा हूँ, वो अगर फेल हुए तो शादाब को खिलाता रहूंगा बतौर, ये नियत का फतूर है। सही सारी बात यही है। इमाद वसीम को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कभी 1 ओवर दे रहे हैं, कभी 2 ओवर दे रहे हैं, जो बॉलर आपको मतलब विकेट लेके दे रहा है अगली दफा आप उससे ओवर नहीं करा रहे कि कहीं ऐसा ना हो या इसने 4 विकेटें ले ली तो क्या होगा फिर। बिल्कुल नियत ये नियत का फतूर है। तो बाबर आजम को मेरे ख्याल है कि नियत सामने होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से मसला सारा ये है
कि वो जो एक मार्केटिंग और पीआर फर्म है, सही जी, है, जी, जी। अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होंगे तो जो उस फर्म के क्लाइंट्स हैं उनकी सिलेक्शन और उनकी पोजीशन प्लेइंग 11 में वो डाउट में पड़ जाएगी, वो डाइसी हो जाएगी। इसलिए ये गेम बाबर आजम से भी शायद बहुत ऊपर का गेम है। मुझे नहीं पता कि अभी पिछली दफा जब पिछले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में इंजमाम साहब ने चीफ सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि इंक्वायरी होगी तो फिर साबित हो जाएगा। ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कुछ मतलब हुआ, और वो शेर बन के बैठे हुए मतलब चैनल्स पे बैठे हुए अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और दूसरों की खताएं और दूसरों के जो हैं वो गलतियां बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो इंक्वायरी क्या हुई? वो जो आप माली करप्शन की बात करते हैं या करप्शन की बात नहीं भी करते, जिसको हम उमूमन कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप किसी पोजीशन ऑफ पावर में हैं जहां आप सिलेक्ट कर सकते हैं लोगों को, जहां आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भतीजा भी आपका खेल रहा है, उसमें आप उसी फर्म के जिसके आप डायरेक्टर हैं उसके क्लाइंट खेल रहे हैं खिलाड़ियों की शक्ल में, ये कोई बात मतलब ढकी छुपी तो नहीं है। नहीं, सबको तो बस ये अब नियतों का फतूर, आपके सम अप करते हुए कह रहा हूँ कि बाबर आजम की कप्तानी अब सिर्फ एक सलाहियत पे मबनी एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये नियत का फतूर है, ये सबके सामने अब आ चुका है। बिल्कुल सही कहा अदनान साहब, और नियत का ही फतूर है कि इस बार तो कुदरत ने भी कोई साथ नहीं दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। उन्होंने सकलैन नहीं थे ना कोच, वरना उनका निज़ाम तो कुदरत का ही निज़ाम है। अच्छा जी, चाहिए। अच्छा अदनान साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो सिचुएशन इस वक्त जो हालत है वो बड़ी क्रिटिकल है, बड़ा क्या कहें, कोई भी पूरी हमारी जो क्रिकेट टीम है कोई भी ऐसा साइड नहीं है कि मैं कह सकूं कि जनाब हम उससे सेटिस्फाई हैं। बॉलिंग साइड हो, फील्डिंग साइड हो, बैटिंग साइड हो, ओपनर हो, मिडल ऑर्डर हो, कोई भी साइड ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम और आप कॉन्फिडेंटली कह सकें कि जनाब हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? बात यह है कि कंडीशंस पर डिपेंड करता है ना। अगर फील्डिंग स्पेशली, रनिंग बिटवीन द विकेट्स स्पेशली, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी बेसिक स्किल से हटके हैं और इसके लिए आपको फिटनेस और मेहनत की मुस्तकिल ज़रूरत है। सही, ठीक है। सेकेंडली, मैंने पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि एक वो चीज़ होती है कि जो आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं जी, अपना आप गेम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगर आप किसी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपको सिर्फ अपना देखना है कि अच्छा यार मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, इतने चैप्टर मेरे बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए और मैं कर दूंगा। अगर आप किसी से मुकाबला कर रहे हैं, अगर आप दुनिया से मुकाबला करने जा रहे हैं तो आपको उन पे भी नजर रखनी पड़ेगी ना भाई। बिल्कुल, दुनिया में सामने वाले का कद कितना है, सामने कौन सा फील्डर जो है वो उसके नेचुरल हैंड कौन सा है, कहाँ से वो क्या फेंकता है, इस बॉलर की जो है वो क्या मतलब खुसूसियत है। इस अगर मुझे हिट आउट करना है तो मैं रिजवान की तरह बुमराह को हिट आउट करने जाऊंगा या मैं उनके किसी हल्के बॉलर को हिट आउट करूंगा, या मैं अगर मैं हिट नहीं कर सक रहा हूं तो मैं कहां से निकालूंगा। ये सारी चीजें मेहनत से आती हैं। मेहनत आप उस वक्त करना छोड़ देते हैं जब आपकी पोजीशन बगैर मेहनत किए गारंटीड होती है। सही। जब पता है शादाब को नहीं मुझे तो कोई निकालेगा नहीं, शाहीन को पता है मैं स्विंग करूं ना करूं कोई मुझे नहीं निकालने वाला, इफ्तिखार कह रहे हैं हाँ जी मुझे अब कौन निकाल सकता है, फखर जमान कह रहे हैं मैं 2 साल में एक दफ़ा स्कोर करूंगा, मुझे कौन निकाल रहा है। मेहनत ख़त्म हो जाती है फिर। और फ्यूचर की जहाँ तक बात है, यही अगर सिचुएशन रहेगी हमारे आपकी लिविंग मेमोरीज में स्क्वॉश और हॉकी के गोल्डन एरा शामिल है। बिल्कुल। और अब का हाल भी शामिल है पिछले 20 साल से 25 साल से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आहिस्ता आहिस्ता वहीं के अच्छे टूर्नामेंट्स के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये पहला धचका है कि आप टॉप 8 से जो बाहर हुए हैं और आप उन टीम्स में आए हैं जिनको रैंकिंग पे इंतजार करना पड़ रहा है ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन की। ये रैंकिंग भी आपकी नहीं रहेगी टॉप 10 की। आप टॉप 10 की रैंकिंग से यूएसए, आयरलैंड, हॉलैंड, आपका नेपाल, ये आपको टॉप 10 की रैंकिंग से भी बाहर निकाल देंगे एक दिन। फिर आपको क्वालिफाइंग राउंड मुस्तकिल खेलने पड़ेंगे। और जो किंग है ना, जो किंग है वो लोग होंगे कि देखा पाकिस्तान ने इस दफा क्वालिफाई कर लिया एशिया कप के लिए। फिर ये आपकी जो है वो खुशखबरी की लाइन होगी। बिल्कुल। और अब भी ना संभलोगे तो फिर
पछताओगे। थैंक यू सो मच अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे से हर तमाम जितने भी मेरे सवालात थे, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ्यूचर के हवाले से जो भी आपने डिस्कशन की, जो भी आपने डिटेल्स बताई, जो तबसरा आपने किया, वो बहुत ही ज़बरदस्त और आला रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन्वाइट करने का। थैंक यू सो मच। तो जनाब व्यूवर्स, अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो जनाब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपकी मेज़बान बीना खान आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।